और जी ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है, इससे करने से क्या लाभ? देखो सा अनंत भगवान को व्रत है। पहला स्त्रियों कर दी वो तोड़वाती आयो मन को रे पर अन्य करवाती बहुत ही सुखोरी प्राप्ति वे और अनेक पापों रो नाश वे और लोगों ने अवश्य करना चाहिए। विशेष और विशेष व्यक्ति धर्म में तो करना ही चाहिए और अनेक तीर्थों रो फल मिले। हाँ जय हो अनंत भगवान की जय। धन्यवाद आपने बहुत ही आज कौन है अनंत चतुर्दशी हाँ बात करें जोरदार ये महादेव जी का मंदिर है। आज अनंत चतुर्दशी हर हर महादेव हर हर महादेव। आज दोस्तों अनंत चतुर्दशी का व्रत लिया महाराज कथा खेलिए प्रणाम कीधो ने घड़े मळ्या है। युधिष्ठिर बोलवा लागा के केशव मु भाइयों में द्रौपदी सीता ने जंगल में घणो दुख ने प्राप्त हूं। कृपया करण संसार थी छुटकारो कीकण पा सकूं हो। कृपया करीन मने आड़ो कोई व्रत या विधि बताओ जने करवाती मैं अनेक दुखों थी पाप से मुक्ति वे सकूं। ऐसा कोई देवरी पूजा बताओ जने करवाती है वो संकट थी मुक्ति पा सकूं। तो कृष्ण बोलिया के धर्मराज अनंतरो व्रत एक ऐसी पूजा है जन्य करवाती सभी प्राणी हैं वो समस्त दोषों से दूर हो जाते हैं। और भाद्रपद आज के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी नो व्रत करीजे है शब्दों व्रत करीजे जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जावे हैं। तब युधिष्ठिर बोलिया के केशव आपने जो अनंत भगवान को नाम किया है वो कौन है? शेष भगवान है तक्षक है कि परमेश्वर है अनंत कौन है? देवेश मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान आपने किसे कहा है? तो कृष्ण बोलिया युधिष्ठिर अनंत मुईस हूँ मारे महेश ये सब है कि कौन कौन सूर्य देवता काल कारण दिवस रात्रि मुहूर्त पक्ष दिवस प्राणी वर्षा युग काल व्यवस्था में ये सब विभाग चक्र जो हले रियो है वो है मुईस हूँ। यह सब अनंत ही है अर्थात ये सब मैं ही हूँ। मैं ही पृथ्वी का भारण हरण करते हुए पवित्र धारण आता हूँ और दुष्टों का विनाश करने में ही अवतारण धारण वासुदेव वंश में उज्जवल हुआ तो देव की भी 8वीं संतान कंस ने मारवार वास्ते। तो ये युधिष्ठिर साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने निमित्त ही मैं अवतार धारण करता हूँ। आदि मध्य अनंत रहित कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्व महान बाहु योगी स्वरूप अनंत 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र सप्त ऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष और नक्षत्र दिशा पृथ्वी पाताल और भूर्वादी लोग है ये समस्त हमारे अनंत भगवान को जो मुझ हूँ और इन्हीं का कारण मैं निमित्त ही कारण काम करता हूँ। युधिष्ठिर बोलवा लगा के जनार्दन अब कृपा कर मने वर्ण व्रतरी विधि बताओ थे भगवान हो तो व्रतरी विधि बताओ और कहिए कि इसे क्या फल मिलता है और इसकी देवता व्रत पूजन किया जावे और इसमें किसका क्या काम किया जाता है और न विस्तार से मने को वर्णन करो। कृष्ण भगवान बोलिया के धर्मराज सतयुग में मध्य एक ब्राह्मण रहतो तो वनो नाम सुमंत तो उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगुरी कन्या हाथे हुआ है। विवाह रे कुछ काल उपरांत सर्वगुण संपन्न एक कन्या हुई है जनो नाम शीला राख्यो है। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी विवाह लागी है। एक दिन उसकी माता बीमार होने के कारण नदी में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तब सुमंत ब्राह्मण ने करक्षा नौमरी दूसरी कन्या हाथे विवाह कीधो है। नौमरी करक्षा मां वह दुखी सल्या कटु भाषी दुष्ट बुरे स्वभाव वाली और कला प्रिय है। उसकी सौतेली पुत्र धकलीरी छोरी सौतेली पुत्र शीला अधिक गुणवाड़ी है और दीवालों खंभों माते देहरी पूजा करे है और शंख चक्र पद्म पर्ण धारण की दौड़ा और तभी पिता पूछवा लागो है कि वो सुमन कहवा लागो कि अन्न वास्ते योग्य वर कटु मળી हरिनमा ठीक है साहब। तो इस दिन मुनिय श्रेष्ठ में सबसे हगरा मुनिया इच्छा से सुमंत के यहाँ पर आकर सुमन ने इच्छा प्रकट की थी कि मुँह थारे लड़की राते विवाह करना चाहूँ हूँ। तब सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसके ग्रह सूत्र विधि अनुसार शुभ दिन देखिया है शुभ नक्षत्र देखिया है और अपनी कन्या विवाह उस कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया है। स्त्रियों ने मंगल गान किया है ब्राह्मणों ने स्वस्ति वार सबरी सौकी है और वृद्धावली वकवाणी है। जब सारो विवाह सारी विधि पूर्ण हुई है तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि जमाई ने देश ने हाथे कोई देना चाहिए। हाँ तो देश की बात होने ने वहाँ कटु भाषी कन्या हाजिर है। हाँ कटु भाषी थी कहवा लगी है कि आभूषण एक संदूक टोकरी में ऊंचा पहला मिल गया
ये एड़ा समय आया तो पासा पड़ा सही घर में कोई नहीं है, आप जाए देख लो। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत खीन दुखी हुआ है। तो कौंडिन्य अपनी पत्नी से रात में बैठकर चल बसे हैं। શું જોન હે કે ભોજી પદાર્થ है तो थोड़ा भोजन हाथे को दीदो है कि धके जाता इस खाईजो। यमुना रे किनारे पहुंचे है तो कौंडिन्य मुनि नित्य क्रम वास्ते पहुंचिया है। नदी रे किनारे शिला ने देखियो कि कोई और तो झूंड रे हाथे लाल कपड़ा पहरियोड़ी व्रत पूजन करे है। तब आज अनंत चतुर्दशी है, तब शिला ने देखा कि उसके पास गई और बोली कि बहनों आप लोग कहते किस देवता और व्रत पूजन करो हो। तो शिला के प्रश्नों का उत्तर मिलियो और तो बोली कि बहन यह व्रत अनंत व्रत है और हम सभी अनंत भगवान रो पूजा करो हो। यह सुनकर फिर शिला ने कहा कि मैं भी वो व्रत करना चाहूँ हूँ, इसलिए आप कृपा कर मने व्रत की विधि बताओ। तो व्रत रो पूजा करने की जाती है, करनी की जावे है, क्या दान देना चाहिए। तो क्या यह सुनकर औरतों ने कहा कि बहन एक शेर शुद्ध अन्न पकवान बनावनो, आधा ब्राह्मण ने दान दे और आधा स्वयं खावे, शक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण ने दक्षिणा दे। यह व्रत किसी नदी किनारे और यह भगवान के मंदिर में करी से। अनंत भगवान की कथा सुने, गुस्सा के शेषनाग बनाकर भौंसली टोकरी में रखे, स्नान आदि होकर पूजन करे और धूप दीप निवेद से भगवानों रे उनकी पूजा करें। उसके बाद मजबूत सूत्रों डोरो ले औरत वे तो बाई भुजा में और पुरुष वे तो दाई भुजा में बोधे। जीवना हाथ में बहुदड़ो छबदे कंटो देने। हाँ, सूत बांधे समय सूत्रो डोरो बांधते समय मंत्र पढ़े, हे अनंत भगवान हर संसार समुद्र में मुंह डूब रियो हो, आप कृपा करे मने उबारो और तारो मने। इसी अनंत रूपी सूत्र विराजमान आपने बारंबार मुंह नमस्कार करो। उस अनंत रो सूत्र बांधे ने चित स्तर होकर भगवान रो ध्यान करे। हे बहन वही व्रत रो विधान है। भगवान कृष्ण बोलिया के धर्मराज इसी प्रकार उन स्त्रियों ने सौदा व्रत विधि सुनकर शिला बहुत प्रसन्न हुई। फिर उनसे सौदा गांठ लगाकर सूत्र भुजा में बांध लियो है और मारक के लिए जो भोजन हुआ बहुत तो हाथे वो ब्राह्मण ने दी दो, थोड़ा खुद खायो, दक्षिणा देकर अपने घर को चली गई है। पति ने घर पहुंचने सुंदर सुकून हुआ है और व्रत के बाद में धन धान्य गोदान सबकी वृद्धि हुई है। वह सदैव मणियों क्रंधरनी कंठ आरती शोभा मौन रहे है, अतिथि सत्कार में सदैव आगे रहे है और वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहे है। एक दिन यहाँ बैठी थी तो मुनि की दृष्टि डोरा माथे पड़ी है। कौंडिन्य मुनि किया कि हे शिला ओ जो पीड़ो डोरो बांधियो है वो है कोई बस में करवा क्या दो। तू अन्य कारण थी मने अपने वश में करना चाहे, मुझे ये सच कारण बता। तो हे स्वामी शिला कहवा लगी ये अनंत भगवान रो सूत्रो डोरो है जिसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करे, इसलिए अनंत सूत्रो धारण में डोरो कीधो है। यह सुनकर धन धान्य कौंडिन्य मुनि वह सूत्रो डोरो तोड़े ने अग्नि में फेंक दीदो है। कौन है अनाथ? हाँ, मारा जाड़ा कोई है ही नहीं, किंतु शिला शीघ्र ही उसको वापस उठाने पर वापस दूसरी तड़ाई में प्रो मेलियो है। इसी प्रकार अनंत सूत्रों डोरो तोड़कर फेंकने पर मुनिरा धन ऐश्वर्य है नष्ट पड़ा हुआ है, बहुरी चोरी हुई है, घर में आग लगी है, धन धान्य सब नष्ट हो गए हैं। ऐसा तो ठीक है, बंधु बांधव ये दुश्मन पड़ा हुआ है, कोई बोलतो ही नहीं। परिवार में कला प्रवेश की दो है। इसी प्रकार अनंत भगवान निरादर करते कौंडिन्य घर को दरिद्रा में पूर्ण रूप से निवास की दो है। कृष्ण बोलिया के धर्मराज पड़ोसियों ने भी वार्तालाप बंद पर की दी है, तन मन धन सब अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ। और कौंडिन्य अधिक दुखित होकर एक दिन अपनी स्त्री थी बोलिया है कि शिला आ यकायक कैडी विपत्ति ऊपर माथे आई, पहला तो एड़ा ठीक था जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यह तक बंधु बांधव भी कलह हो गया है, कोई मुझे बोलता भी नहीं है, क्या कारण है, यह कैसी बात का फल है, क्या तुम कुछ बता सकते हो तो मुझे कहो। अब किस प्रकार मेरी स्थिति में वापस सुधार आ सकता है। तब शिला मीठी वाणी से कहने लगी कि हे नाथ, उस दिन जो आपने सूत्र का डोरा जो फेंक दिया था, अनंत ने अब शब्दों थे बोलिया था, निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, आप उसी के निमित्त कुछ करिए तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान रो स्मरण माला हाथ में ले गृह त्याग दीदो है, तपस्या करने लगे। रात दिन यह विचार करते कि उन भगवान को प्रभु को कटे ढूंढो, जने कृपा मुझे हर प्रकार से सुख कारण वह है जिसे मुझे दुख प्राप्त हुआ, इसी कारण चिंतित करते समय वह वन में घूमते रहे हैं। एक दिन वन में उन्हें फलों से लदे हुए आम को देखा है, तो वृक्ष को देखा तो जिसके फलों को कोई नहीं खाता है, कीड़े ही खाए, वे सड़ रहे हैं, पक्षी तब उस पर कोई नहीं बैठे हैं। कौंडिन्य मुनि पेड़ के पास जाकर पूछे कि अनंत भगवान ने तुम्हें कटी देखिया है, यदि कहीं देखा है तो कृपया कर मने तू के।
तब वह पेड़ बोला है कि अनंत भगवान को मैं कटी नहीं दे किया है। तब मुनि वटे खीन अति क्रोध हुआ, दुखी हुआ है और हृदय से वहां पर उनके चले गए। कृष्ण बोलिया युधिष्ठिर, इसी प्रकार अनंत भगवान का पता न मिलने पर कौंडिन्य मुनि आगे बढ़ते रहे। मन में आशा लगी है कि किसी भी प्रकार अनंत भगवान रो साक्षात्कार बने जरूर भाई। इसी आशा में वन में भ्रमण कर रहे हैं। आगे चलकर अक्षमा देख गौरा दर्शन हुआ है, हाथे बसियो बादोड़ो है और मुनि उसे पूछा, हे माता क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो गौ माता बोली है कि हे विप्रवर ब्राह्मण देवता, मैं नहीं जानती कि अनंत भगवान कौन है, घरे जड़े मुझे भरो। दूसरा तो दूर की बात, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मुनि वहां से आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं कि एक बैल खोदो घास चरेलियो है। तो मुनि ने पूछा कि हे ऋषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? कभी तूने क्या दर्शन किए हैं उनके? तो बैल रो उत्तर ये मुनि ने दिया है कि मुनिवार, मैं कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। वहां पर तो मुनि आगे चल बसे हैं तो मार्ग में दो पुष्करणी है, तड़ाइयो देखी लड़कियों जो सुंदर कमल और कुमुद खिले हुए हैं, उसकी शोभा आगे बढ़ रही है। अनेक प्रकार पक्षी, केड़ा, सकवा, सकवी, हंस, सारस, बगला माँ रमे है, सुंदर लहरों उठे हैं और आपस में उछल उछल कर खेल रही हैं। उन तलैयों रे जाने मुनि कहवा लगे कि पुष्करणियों थे कटी अनंत भगवान ने देखिया है तो आओ कृपा कर मने बतावो। तो मुनि रो प्रश्न सुनकर मुस्कुराई इच्छा से सुमंत के यहाँ पर आकर सुमंत ने इच्छा प्रकट की थी कि मुँह थारे लड़की राते विवाह करना चाहूँ हूँ। हरि नमः। तब सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसके ग्रह सूत्र विधि अनुसार शुभ दिन देखिया है, शुभ नक्षत्र देखिया है और अपनी कन्या रो विवाह उस कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया है। हरि नमः। स्त्रियों ने मंगल गान किया है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वार सबरी सौकी है और वृद्धावली वकवाणी है। जब सारो विवाह सारी विधि पूर्ण हुई है तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि जमाई ने देश में हाथे कोई देना चाहिए। हाँ तो देश की बात होने ने वहाँ कटु भाषी कन्या हाजिर है। हाँ कटु भाषी थी कहवा लागी है कि आभूषण एक संदूक टोकरी में मुझसे पहला मिल लिया कि एड़ा समय आया तो पासा बड़ा सही, घर में कोई नहीं है, आप जान देख लो। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत खीन दुखी हुआ है। तो कौंडिन्य अपनी पत्नी से रात में बैठकर चल बसे हैं। जोन है कि भोज्य पदार्थ है तो थोड़ा भोजन हाथे पर दीदो है कि थके जाता इस खाई जो कन्या हाजिर। यमुना रे किनारे पहुंचे है तो कौंडिन्य मुनि नित्य क्रम वास्ते पहुंचिया है। हरि नमः। नदी रे किनारे शिला ने देखियो कि कोई और तो झूंड रहे हाथे लाल कपड़ा पहरियोड़ी व्रत पूजन करे है। तब आज अनंत चतुर्दशी है। तब शिला ने देखा कि उसके पास गई और बोली कि बहनों आप लोग कहते किस देवता और व्रत पूजन करो हो? तो शिला के प्रश्नों का उत्तर मिलियो और तो बोली कि बहन यह व्रत अनंत व्रत है और हम सभी अनंत भगवान रो पूजा करो हो। यह सुनकर फिर शिला ने कहा कि मैं भी वो व्रत करना चाहूँ हूँ, इसलिए आप कृपा कर मन्याण व्रत की विधि बताओ। तो व्रत पूजा करने की जाती है, करनी की जावे है, क्या दान देना चाहिए? तो क्या यह सुनकर औरतों ने कहा कि बहन एक शेर शुद्ध अन्न पकवान बनावनो, आधा ब्राह्मण ने दान दे और आधा स्वयं खावे, शक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण ने दक्षिणा दे। यह व्रत किसी नदी किनारे और यह भगवान के मंदिर में करी से अनंत भगवान की कथा सुने, गुस्सा के शेषनाग बनाकर भौंसली टोकरी में रखे, स्नान आदि होकर पूजन करें और धूप दीप निवेद से भगवानों रे उनकी पूजा करें। उसके बाद मजबूत सूत्रों डोरो ले औरत वे तो बाई भुजा में और पुरुष वे तो दाई भुजा में बोधे। जीवना हाथ में बहुत बड़ो छबदे कंटो देने। हाँ सूत बांधे समय सूत्रो डोरो बांधते समय मंत्र पढ़े, हे अनंत भगवान अन संसार समुद्र में मुंह डूब रियो हो, आप कृपा करें मने उबारो और तारो मने। इसी अनंत रूपी सूत्र विराजमान आपने बारंबार मुंह नमस्कार करो। उस अनंत रो सूत्र बांधे ने चित स्तर होकर भगवान रो ध्यान करें। हे बहन वही व्रत रो विधान है। भगवान कृष्ण बोलिया के धर्मराज इसी प्रकार उन स्त्रियों ने सौदा व्रत विधि सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर उनसे सौदा गांठ लगाकर सूत्र भुजा में बांध लियो है और मार्ग के लिए जो भोजन हुआ बहुत दियो तो हाथे वो ब्राह्मण ने दी दो, थोड़ो खुद खायो, दक्षिणा देकर अपने घर को चली गई है। पति रे घर पहुंचने सुंदर सुकून हुआ है और व्रत के बाद में धन धान्य गोदान सबरी वृद्धि हुई है। वह सदैव मणियों क्रंधरनी कंठ आरती शोभा मौन रहे, अतिथि सत्कार में सदैव आगे रहे और वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहे। एक दिन यहाँ बैठी थी तो मुनि की दृष्टि डोरा माथे पड़ी है। कौंडिन्य मुनि किया कि हे शिला, ओ जो पीड़ो डोरो बोधियो है वो है कोई? वश में करवा क्या दो। तू अन्य कारण थी मने अपने वश में करना चाहे? मुझे ये सच कारण बता। तो हे स्वामी शिला कहवा लगी ये अनंत भगवान सूत्रो डोरो है
जिसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करे। इसलिए अनंत सूत्रों धारण में डोरो कीधो है। यह सुनकर धन धान्य कौंडिन्य मुनि वह सूत्रों डोरो तोड़े ने अग्नि में फेंक दीधो है। के कौन है अनाथ? हाँ, मारा जाड़ा कोई है ही नहीं, किंतु शिला शीघ्र ही उसको वापस उठाने पर वापस दूसरी तड़ाई में प्रो मेलियो है। इसी प्रकार अनंत सूत्रों डोरो तोड़कर फेंकने पर मुनिरा धन ऐश्वर्य है नष्ट पड़ा हुआ है, गोरी सोरी हुई है, घर में आग लगी है, धन धान्य सब नष्ट हो गए हैं। अर्थात तो ठीक है, बंधु बांधव ये दुश्मन पड़ा हुआ है, कोई बोलतो ही नहीं। परिवार में कला प्रवेश की दो है। इसी प्रकार अनंत भगवान निरादर करते कौंडिन्य घर को दरिद्रा में पूर्ण रूप से निवास की दो है। कृष्ण बोलिया के धर्मराज, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप बंद पर की दी है। तन मन धन सब अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ। और कौंडिन्य अधिक दुखित होकर एक दिन अपनी स्त्री थी बोलिया है कि शिला आ यकायक कैडी विपत्तियों पर माते आई। पहला तो एड़ा ठीक था, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यह तक बंधु बांधव भी कलह हो गया है, कोई मुझे बोलता भी नहीं है। क्या कारण है? यह कैसी बात का फल है? क्या तुम कुछ बता सकते हो तो मुझे कहो। अब किस प्रकार मेरी स्थिति में वापस सुधार आ सकता है? तब शिला मीठी वाणी से कहने लगी कि हे नाथ, उस दिन जो आपने सूत्र का डोरा जो फेंक दिया था, अनंत ने अब शब्दों थे बोलिया था, निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान रो स्मरण माला हाथ में ले गृह त्याग दीदो है, तपस्या करने लगे। रात दिन यह विचार करते कि उन भगवान को प्रभु को कटे ढूंढो, जने कृपा मुझे हर प्रकार से सुख कारण वह है, जिसे मुझे दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण चिंतित करते समय वह वन में घूमते रहे हैं। एक दिन वन में उन्हें फलों से लदे हुए आम को देखा है। तो वृक्ष को देखा तो जिसके फलों को कोई नहीं खाता है, कीड़े ही खाए, वे सड़ रहे हैं, पक्षी तब उस पर कोई नहीं बैठे हैं। कौंडिन्य मुनि पेड़ के पास जाकर पूछे है कि अनंत भगवान ने तुम्हें कभी देखिया है? यदि कहीं देखा है तो कृपया कर मने तू के। तब वह पेड़ बोला है कि अनंत भगवान को मैं कभी नहीं देखिया है। तब मुनि बटे खीन अति क्रोध हुआ, दुखी हुआ है और हृदय से वहां पर उनके चले गए। कृष्ण बोलिया युधिष्ठिर, इसी प्रकार अनंत भगवान का पता न मिलने पर कौंडिन्य मुनि आगे बढ़ते रहे। मन में आशा लगी है कि किसी भी प्रकार अनंत भगवान को साक्षात्कार मने जरूर हुई। इसी आशा में वन में भ्रमण कर रहे हैं। आगे चलकर रक्षमा देख गौरा दर्शन हुआ है, हाथे बसियो बादोड़ो है। और मुनि उसे पूछा, हे माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो गौ माता बोली है कि हे विप्रवर ब्राह्मण देवता, मैं नहीं जानती कि अनंत भगवान को ने घरे जड़ी मुई भरो। दूरता तो दूर की बात, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मुनि वहां से आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं कि एक बैल खोदो घास शरीर है। तो मुनि ने पूछा कि हे ऋषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? कभी तूने क्या दर्शन किए हैं उनके? तो बैल का उत्तर ये मुनि ने दिया है कि मुनिवार, मैं कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। वहाँ पर तो मुनि आगे चल बसे हैं तो मार्ग में दो पुष्करणी है, तड़ाइयों देखी, जो सुंदर कमल और कुमुद छिने हुए हैं, उसकी शोभा आगे बढ़ रही है। अनेक प्रकार पक्षी, केड़ा, सकवा, सकवी, हंस, सारस, बगला माया रमे है। सुंदर लहरों उठे हैं और आपस में उछल उछल कर खेल रही हैं। उन तलैयों रे जाने मुनि कहवा लगे कि पुष्करणियों, ठेकटी अनंत भगवान ने देखी है तो आओ कृपा करन मने बतावो। तो मुनि रो प्रश्न सुनकर पुष्करणियों बोली, जानती कि अनंत भगवान केड़ा है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है। तो मुनि हर बार जो प्रश्न वो नकारात्मक नारो ना मिले, बड़ा दुखी हुआ है। फिर आगे चलते चलते एक आगे गधा मिला है। तो गधे से पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो वो उसे भी वही निराशा वाले प्रश्न मिले कि मैं भी अनंत भगवान ने कभी नहीं देखा है। तो मुनि आगे चलकर देखते हैं कि एक आगे से एक हाथी है। तो हाथी से पूछा कि गजराज, तू देवता स्वरूपी है, कभी अनंत भगवान ने देखा है? तो हाथी ने उत्तर दिया कि मुनि, मुँह अनंत भगवान ने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। इसी प्रकार सब ओर से निराशा मिली। आखिरकार मुनि वही जंगल में आंख बंद कर कर बैठ गए हैं और ऊंचा ऊंचा हाथ श्वास लेवा लगा है और मूर्छित हो गए हैं। अपने शरीर शुद्ध ही नहीं है, उसी प्रकार मूर्छा अवस्था में पड़े हैं। जब होश आया है तो वापस अनंत अनंत बोलता शुरू हुआ न हले तो रुका है। और मन में वो ठोणियों है कि आज तो भगवान ने जरूर मालूम, नहीं मिल गया तो शरीर छोड़ दूंगा, एड़ो क्यों है। बिना अनंत भगवान का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इसी तरह जीवन रो मोह छोड़कर मुनि एक पेड़ पर फांसी लटकाई है। जो ही फांसी रो फंदो गले में डाल दिया है तो अनंत भगवान प्रकट प्राप्त हुआ है।
वह एक वृद्ध ब्राह्मण रो रूप धारण कर मुनि के पास आए हैं और प्रेम भरी वाणी से मुनि ने हाथ पकड़कर बोले कि विप्रा हमें तू हटे नहीं, मारे हाथे हाल, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर मुनि को अपने साथ ले गए पर्वत कंदरा के गुफाओं में लीन किया है। ने मुनि देख किया है कि वहां पर एक सुंदर नगरी है जहाँ स्त्री पुरुष निवास करते हैं और कौंडिन्य मुनि ने अनंत भगवान का दर्शन हुआ है। देवादिदेव सदैव अजय है और अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हुए ने अपने कंठ से स्तुति करवा लगा है, श्री राम जय राम धने। तो मुनि बोलिया कि पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम पापी हूँ तथा आपसे ही उत्पन्न हूँ, आप हमारी हमें रक्षा करो। तो मुनि ने स्तुति सुनकर भगवान जी अनंत भगवान की मुनिराज, मुँह थाती खुश हूँ, तू भूखो प्यासो मारो नाम रटतो हुआ हालियो है। थाती खुश हूँ, तू बिना किसी भय मारी थारी जो जतरी बात है वह मने के। तब भगवान अप्रभेद वाणी बिना कोई भयती सुनकर कहवा लगा के हे भगवान, मु धन ऐश्वर्य में मद थो, मने ठई नहीं तो के भगवान वरे कोण वे। घमंड मारे में घणो तो अण घमंड थी मैं आपरो अपमान कीधो तो अणतरो डोरो तोड़े ने अग्नि में फेंक्यो तो वरनो फल मने भोगनो पड़े है। मेरा धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया है। हे प्रभु, मुँह अपने जीवन की निराश हुआ हूँ, हमें थोड़ी शरण में आयो हूँ। हे देवरा देव, आप कृपा कर मुझे दर्शन दिए हैं, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मेरे इस पाप का कर्म प्रायश्चित बताइए, ये पाप किधर है हमें न पुण्य बताओ। अनंत भगवान बोलिया है, हे मुनि अब तुम शीघ्र अपने घर को जाओ, हमें अटो नहीं रहना, हमें तो अपने घर ने जा 14 वर्ष तक वो व्रत कर, 14 वर्ष करने का अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश हो सकता है, वरना नहीं। हे विप्रवर, मेरे इस वर्ष से तुझे वटल भक्ति हो मारो आशीर्वाद है, और थने वटल भक्ति मिलेला और मारण शक्ति से थने कोई आड़ी शक्ति नहीं जो तो विमुख कर सके। अब तुम शीघ्र अपने घर को लौट जाओ। अनंत भगवान एड़ो वचन सुनकर मुनि बोले कि हे प्रभु, जब मु थोड़ी घोजरे में वन में भटकतो तो जंगल में ओबारा झाड़ देखिया न गोन बेल ने गदा ने हाथी ने सब पुष्करणियों ने हाथी ने बीजा देखिया ने वार्तालाप की थी, ये कौन था, कृपा कर मुझे बताइए कि ये सब कौन थे। तो भगवान बोलिया विप्रवर, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा वो पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण तो खुद विद्या अर्जन की तो, लेकिन विद्यार्थियों नहीं पढ़ावतो तो अण वास्ते वो वृक्ष वणियो तो कीड़ा वण में घना लागोड़ा, लेकिन मनक वो एक ही नहीं खाए। दूसरा जो गौ पृथ्वी थी, पूर्व जन्म री बीज सुराया करती थी, जो कोई वावता खुद खाती पेड़ उगवा नहीं देती थी। और वह गधा जो तुम्हें मिला वह क्रोध था, जो हाथी तुम्हें मिला वह मद था, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें यहाँ तक लेने आया वो अनंत भगवान मुंह था। यह क्या कर अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। तब मुनि अपने घर को वापस चले आए और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि अपने घर आकर विप्र ने 14 व्रत पर्यंत और व्रत भगवान को कीधो और सब सुखों को भोगने के बाद अंत के समय भगवान को अंतर ध्यान होकर अनंत भगवान को शरण में चले गए हैं। तो हे पांडव नंदन युधिष्ठिर, आप यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत यही है, तुम भी यह 14 वर्ष तक व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने जो तुम्हें सुनाया है, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत लोक में पहुंच जाता है। जो इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्व स्वरूप अणु छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री अनंत भगवान जय हो। जेड़ो फल ब्राह्मण ने बुओ है, जेड़ो थाली बेजो जय हो। मजबूत है, जो उतरो डोरो है, जिमना हाथ ने बदे ने भोजन करजो। और श्री अनंत भगवान की जय हो। ओ जीवा पंचानन रागे આપણી એક
આપણી વર્તવ્ય વાપરી છે મેં પાછો કીધો વળી કીધું અને દેખાવ ફળ મળી આવે. અંતિ ફળલો તો નહીં કરવાનું મારે મને યાદ નહીં દે યો પાછળ ફળલો તો થાકો बहुत बढ़िया हाँ विराजो ओम गंगा विष्णु विष्णुराः श्रीमद् भगवतो महापुरुषे विश्वराग्ने अपरवर्तमान श्री ब्रह्मणोदित प्रारार्धे श्री शैलवरवर्गल्पेशपति में वेवस्तारे सामित में कलियुगे कलि प्रथम सैने जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे बुद्ध अवतारे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते क्षेत्रे कुमार नामने क्षेत्रे संवत्सरे संवत 2080 में रवि देवता दक्षिणायने शरद ऋतु हो शरद ऋतु मासाना मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे आशुतो शब्दशः गुरुवासरे एवं नक्षत्र गण विशिष्टायां सुपुण्य स्थितो बोलो ममः आत्मने श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्यादि वर्धि अर्थ समस्त मंगल कामना सिद्धि राजद्वारे यश विजया दश दोष उपसन्नार्थ ममः अनत व्रत उद्यापन उजमना निमित्ते हे श्री विष्णु भगवान अर्पणमस्तु जल छोड़ दो हाँ सा हमें तेन दानेन ब्राह्मण भोजन दक्षिणा विष्णु भगवान अर्पणमस्तु हो जल छोड़ दो हमें हवारे रसोई लेवा आवाना शब्द पहला तो हम लेवा आवा અમે પાડે વે તો દક્ષિણા બાજુ તો માથે રાખો નીતર હવારે લો અમારા અમે આપણે અણતિયારે એ ડોરા બીજા આપણે એક એક જણા લેરાવો એ ડોરા લેરાવરા ને અમે છે જે જકો બસ મહારાજ પધારી એ લેરો હા એક દીધો બાબા હે લોસા ફેર ઓ ચીજે જની લો ફેર ડોરો ઓસા આપણે ફેર કરની લોસા ઓ લેજી લો ભૈયા આપણે હા ફેર એક દીધો બાબા ઓ લોસા ઓમ બરોબર કાંગોન દેજો પ્રસાદ હો હા નો ભાઈ ડોરા છે જને લેજો આપણા દાદરા ડોરા એ ભાઈ એ કર ખાલી ખાલી જાલો એક બાજુ ફેર તો ડોરો હા દો सा दो सा एक हाँ दो सा બીજો ઉતારો તો નહીં આવના છે જે હો હા બીજો